तो कुल मिलाकर के देखें तो तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और अभी से तैयारियों का जो दौर है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में हारी सीटों पर बीजेपी का एक्शन प्लान भी निकल करके सामने आ गया है। अलग अलग स्तर पर सीटों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हारी सीटों के लिए 6 कैटेगरी बीजेपी ने बनाई। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी और बाकी जो सीटें हैं उस पर नजर बनाए रखने के लिए 6 कैटेगरी में इन सीटों को बांटा गया है। लेवल 1 में दूसरे स्थान वाली सीटें, यानी कि जो सीटें हार गई थी और कुछ वोटों से अंतर रह गया था जीत में, उस पर लेवल 1 की कैटेगरी है। बूथ पन्ना प्रमुख, इसमें उन्हें ज्यादा एक्टिव किया जाएगा। लेवल 2 की बात करें तो तीसरे स्थान वाली सीटों पर भी रिपोर्ट तैयार की गई। संगठनात्मक बैठकें और प्रभावी नाम तैयार करने को लेकर के यहां पर मंथन चल रहा है, क्योंकि यहां पर जीत का अंतर बहुत ज्यादा था, हार और जीत के अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है यहां पर। इसलिए लेवल 2 में यहां पर संगठनात्मक बैठक होगी और प्रभावी नाम तैयार किए जाएंगे ताकि उन्हें मैदान में उतारा जा सके। इसी तरीके से लेवल 3 की बात करें तो मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ ऐसे इलाके हैं जहां पर जातिगत तौर पर बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं पार्टी के लिए, समीकरण के तौर पर बहुत ज्यादा चुनौतियां, इसलिए यहां पर ज्यादा फोकस रहेगा। लेवल 4 की बात कर लें इसके आगे तो लेवल 4 में उपचुनाव जीत वाली सीटों पर भी ध्यान रहेगा। जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर जो परफॉर्मेंस रही बीजेपी की उस पर भी बातचीत जारी रखेगी, रणनीति रहेगी। लेवल 5 की बात करें तो सहयोगी दलों की सीटों पर भी रणनीति बनाई जाएगी और लेवल 6 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी अभियान चलाने का प्लान होगा। मयूर हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, पहले भी हारी हुई सीटों को लेकर के प्लानिंग मंथन की बातें आती रही हैं। इस बार 6 कैटेगरी में इन सीटों को बांटा गया है और 6 कैटेगरी के तहत इन पर फोकस ज्यादा रहेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरीके की तैयारियां की गई थी कि जो हारी हुई सीटें हैं उस पर प्लानिंग की जाए, मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका असर देखने को नहीं मिला। जो उम्मीद थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, उतनी सीटें उनके हाथ नहीं लगी। यही वजह है कि अब युद्ध स्तर पर, क्योंकि 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो हारी हुई सीटें हैं उस पर फोकस करना है बीजेपी को। तो 6 अलग अलग लेवल की मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जिस पर अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी बीजेपी, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मॉनिटरिंग लेवल 1 की अगर बात करें तो वो सीटें जहां 2022 में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी उसको खास फोकस करने की जरूरत है कि कुछ मार्जिन से बीजेपी वहां पे हारी थी, तो ऐसे में अब उसको हारना नहीं है, उसको जीतना है। इसको लेकर इन 11 लोगों की टीम अलग अलग बूथ पर लगाई जाएगी और बूथ स्तर पर अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं मॉनिटरिंग लेवल 2 की अगर बात करें तो जहां पर बीजेपी तीसरे पॉइंट पर रही, यानी कि तीसरे नंबर पर रही थी, वहां पर किस तरीके की तैयारियां होंगी उसके बारे में बता दूं कि यहां पर जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और लगातार संगठनात्मक बैठकें वहां पर होंगी और प्रत्याशी पर जोर होगा कि जो सेकंड पोजीशन पर है तो वहां पर प्रत्याशी आखिर हमारा खराब तो नहीं था, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है और अब कैसे बेहतर प्रत्याशी उतारना है, इसको लेकर चर्चा होगी। मॉनिटरिंग लेवल 3 की अगर बात करें तो मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ जैसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर परंपरागत रूप से किस तरीके का वहां के जो वोटर है उसको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से इतर हटाकर उसका जो मन है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो, इसको लेकर ध्यान किया जाएगा। यहां पर केंद्रीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय पदाधिकारी यहां पर निभाएंगे। लेवल 3 की बात कर रहा हूं मैं। मॉनिटरिंग लेवल 4 की अगर बात करें तो वो सीटें जहां बीजेपी 2022 में हारी तो थी लेकिन उपचुनाव में जीत हासिल की, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति थी कि हम यहाँ पर हारे लेकिन उसके बाद उपचुनाव हम जीत रहे हैं। तो जिन पदाधिकारियों ने उपचुनाव में अच्छा काम किया था, मेहनत की थी, उनको ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो उपचुनाव के तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करें। मॉनिटरिंग लेवल 5 की अगर बात करें तो सहयोगी दलों की हारी हुई जो सीटें थी उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सहयोगी दलों के साथ, क्योंकि 370 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 255 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। जो बची हुई सीटें थी जो सहयोगी दलों को दी गई थी उस पर जहां पर हार हासिल हुई थी, तो सहयोगी दल के जो पदाधिकारी हैं और अपने पदाधिकारियों के एक साथ मिलकर संगठन को मजबूत करके, पार्टी को और एनडीए गठबंधन को मजबूत करके उतारना है, ग्राउंड पे मेहनत करनी है, तो मॉनिटरिंग लेवल 5 में उस पर काम किया जाएगा।
मॉनिटरिंग लेवल 6 जो कि आखिरी लेवल है, इस पर अगर बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं जिस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को भी साथ में जोड़ने का काम किया जाता है और इसका असर भी देखने को मिला कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई हैं। तो वो वोट बैंक बढ़ाना है, पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करना है और किस तरीके से 2027 की जो पूरी बिसात है वो बिछाने का काम किया जाएगा। तो 6 लेवल की ये मॉनिटरिंग बीजेपी 2027 के चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई और खासतौर पर जिन सीटों को बीजेपी ने लूज किया था और जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीटें उस पर ज्यादा फोकस दिखाई देगी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद इन खबरों पर जानकारी